ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। क्या होता है कभी कभी कि जैसे कई लोग मिलते हैं, कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया है ना, कई लोग जैसे मिलते हैं आपसे, प्रणाम करते हैं और उसके बाद मैंने ये देखा कि प्रणाम तो कर रहे हैं आपको, लेकिन उनके प्रणाम करने से भी क्या होता है ना कि शरीर में एक तरह की मतलब आपको जो है ना जैसे शरीर में हम कहते हैं ना कि वो कांटे जैसे उभर आते हैं, सेंसेशन हो जाती है। पता है ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है कि ये जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी हम कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को आप जो है साइंस की तरीके से अगर आप समझना चाहें ना, तो हम लोग केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एनएमआर। तो एनएमआर में क्या होता है कि जैसे प्रोटॉन एनएमआर अगर हम कहें ना, तो कोई भी ऐसा जो मूविंग पार्टिकल होता है जब वो घूमता है तो घूमने के बाद क्या होता है कि वो जब जैसे घूमता है तो घूमते घूमते क्या करता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। भी है यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी का, जिसको हम ऑरा भी कई बार कहते हैं ना कि ये, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका क्या है, आपकी बॉडी के का एक मतलब चारों तरफ एक तरह से कहे ना एक सर्कल बनता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी का। तो जहां पर भी आप चल रहे हैं जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल आपके कुछ दूरी तक रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति आपको मिलता है या जहां पर आप जाते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट की भी अपनी एनर्जी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और व्यक्तित्व की भी होती है, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, उनकी भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक, अभी हम और इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, जैसी भी आपने गेन कर रखी है, और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की भी है। तो कई बार आपने ऐसा गौर किया होगा कि जैसे आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई आपका या परिचित हो या अपरिचित व्यक्ति हो, तो किसी व्यक्ति से मिलने में आपको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अपरिचित व्यक्ति भी यदि है और उससे मिलने में आपको बड़ा अच्छा सा लगता है ना। तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम वो जो फील्ड की बात कर रहे थे ना, कि आपकी दोनों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो यदि एक अलाइन कर जाती है, मतलब जब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है केमिस्ट्री वाला, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों को अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी पॉजिटिव एनर्जी यदि दोनों की मैच कर गई, या दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी ही है, वो भी आपको पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं, तब क्या होगा, दोनों को अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। अब सपोज करें कि आपकी तो पॉजिटिव एनर्जी है, आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वाला है, हालांकि आपको वो नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा है, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी से नहीं भी देख रहा है तो भी उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। ठीक है ना? तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ हद तक प्रभावित करेगी ही करेगी। ठीक, अब हमको जो ऑब्जेक्ट वाली हम बात कर रहे हैं कि हमको ऑब्जेक्ट में कहां कहां पे मिलती है, आप आपने ये अनुभव किया होगा कि आपको पॉजिटिव विचार कहाँ से दिखते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, जैसे आप जो पॉजिटिव ऊर्जा के जो स्रोत हमने कई बार पहले भी चर्चा की हुई है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते से ही आपको मंदिर पहुंचने से कुछ दूर पहले से ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लग जाता है, आपके मन में अच्छे विचार आने लग जाते हैं। आपको थकान भी यदि लगती है ना, पैदल चल के आप कहीं पर जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे थकान तो लगी नहीं रही मुझे। समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव ऊर्जा का कमाल है। और पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ पे पहुंचे, जैसे बहुत अच्छा एक मॉल है, बहुत बढ़िया मॉल है, आदमी खुशी खुशी जाता है मॉल में सामान खरीदने, है ना, वहां जाएंगे आपको बड़ा आनंद मिलेगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मॉल के अंदर में सब कुछ है, सामान भी है खरीदने के लिए, रेस्टोरेंट भी है, बढ़िया है, तो हर आदमी वहां अच्छे मन से जा रहा है ना। महिलाएं जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चे जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने के लिए। तो ऐसी जगह में क्या है, ये पूरे मॉल का पॉजिटिव उसका अपना
पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप जैसे ही मॉल के नजदीक पहुंचते हैं, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये किसकी किसकी पॉजिटिव एनर्जी है? ये मॉल की पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको पॉजिटिवली प्रभावित करती है। ऐसे ही आप देखेंगे, स्कूल देखिए, आप कॉलेजेस देखिए, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखिए, आईटीज में आप चले जाइए, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाले, क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति रोते हुए तो जाता ही नहीं है ना, रोते हुए नहीं जाते। तो ये ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही किसी के घर में आप चले जाइए, किसी का घर बहुत अच्छा है, घर के लोग बहुत अच्छे हैं, हर पॉजिटिव उनके यहाँ हर चीजें होती हैं। तो वो घर में जैसे आप प्रवेश करते हैं, गेट से ही आपको जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। मतलब अपरिचित व्यक्ति है, उसे घर में आप जा रहे हैं, आपको गेट से ही बड़ा आनंद आता है, अरे बहुत बढ़िया, देख के ही आपको बड़ा मन खुश हो जाता है। तो ये क्या है? ये उस ऑब्जेक्ट की, उस घर की पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपने व्यक्तित्व की पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा है, तो इसलिए वो आपको प्रभावित कर रही है, आपके मन में बड़ी खुशी हो रही है ना? ये पॉजिटिव ऊर्जा का कमाल। नेगेटिव एनर्जी देखिए, आप नेगेटिव एनर्जी देखिए, आप एहसास करते होंगे, ऐसा गौर नहीं करते ना हम लोग। असल में क्या होता है, हम लोग गौर ही नहीं करते इन सब बातों पे। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कितना ही अच्छा बना हुआ, बहुत ही बढ़िया साधन, आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल मॉल की तरह से बने हुए, 5 स्टार होटल्स की तरह से बने हुए। लेकिन आप जैसे ही हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर जैसा बैठ जाता है। बैठता नहीं बैठता है? आपके मन में एक डर जैसा बैठ जाता है, चाहे आप अपना किसी परिजन का इलाज कराने जा रहे हो, अपना कराने जा रहे हो, या किसी को देखने के लिए भी यदि आप जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते ही आपके मन में क्या हो जाता है? एक नेगेटिविटी जैसी क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि हर व्यक्ति वहां दुखी मन से जाता है ना, दुखी होकर के जाता है। अब वो बात अलग है कि वहां से ठीक होकर आ जाता है ना? तो क्या है, हर व्यक्ति वहां पीड़ा में है, कष्ट में है, चाहे वो बीमार व्यक्ति है या उसके साथ वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ रहने वाला वो भी व्यक्ति कष्ट में है। तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का, यानी जो हॉस्पिटल है, उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है वो कैसी है? नेगेटिव एनर्जी। दूसरा सोर्स और बताता हूं आपको नेगेटिव एनर्जी का। आप पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक में चले जाइए, उसके नजदीक से चले जाइए। आप वाहन में जा रहे हैं, अपनी बाइक से चले जाइए, कार से चले जाइए, आपका मन घबरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सराउंडिंग में सारी नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी प्रभावित करती है, आप रुकते नहीं है 2 मिनट के लिए वहां पर। तो ये ऑब्जेक्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव है ना? तो इसके अलावा आप कहीं किसी ऑफिस में चले जाइए, आपका ऑफिस में कहीं काम है, आप ऑफिस में चले जाइए, आपका कोई काम पड़ा हुआ है, और ऐसे किसी आप ऑफिस में चले जाइए जिसमें बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता, आपका काम वहां पड़ गया है ना? तो आपका मन कैसा रहेगा? ठीक है, तो आपका मन वहां जाकर के फिर दुखी हो जाएगा। आप कोई कोई नहीं, तो वो उस ऑफिस में, जिस ऑफिस का, उसका अपना नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। तो हम जहां पर भी रहते हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे कार्यों पर पड़ता है ना? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे उपाय, वास्तु में भी हमारे उपाय हैं, और इस वैदिक हमारे सनातन में भी इस तरह के उपाय हमको मिलते हैं। तो उन उपायों को हमको लगातार रखना पड़ता है, अपने को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। तो उससे हमको ये एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा हमको प्रभावित नहीं करती है। प्रतिष्ठान की भी अगर हम बात करते हैं, माना आपका कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में यदि कोई व्यक्ति आता है, वो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है, तो अच्छी बात है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसकी पॉजिटिव एनर्जी अलाइन कर जाएगी, तो वो केमिस्ट्री के जैसे सील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो अच्छी बात है, वो सामान खरीद करके चला जाएगा। यदि आपके संस्थान की, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पॉजिटिव एनर्जी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति कोई आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? फिर वो उसको आपको नुकसान करेगा, वो सामान खरीद करके फिर आपके यहाँ से नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो आपको अपनी
पॉजिटिव ऊर्जा और आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के काम हमेशा करते रहना चाहिए। आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ानी है और आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें हम एरोमेटिक जो ऑयल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिससे हमेशा आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहती है, मेंटेन भी रहती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आएगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी उसको क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। ये भी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आपके घर में यदि 5 लोग रहते हैं तो उन पांचों की जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा और आपके घर में जितने काम आप करते हैं, आपके घर में जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने वाले काम होते हैं, और आपके 5 लोगों की पॉजिटिव ऊर्जा और जितने आप घर में क्रियाकलाप करते हैं उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पूरे घर की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। तो उससे क्या होगा, आपके घर के नजदीक से जाने वाला भी कोई भी व्यक्ति होगा वो आपकी उस घर की पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर 5 लोग किसी घर में रहते हैं, उनकी सबकी पास नेगेटिव एनर्जी है, तो ऑटोमेटिक है कि उस घर की भी अपनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उस घर के नजदीक से यदि कोई व्यक्ति गुजरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी। तो उसका मन उसके घर के आसपास में चलते हुए या रुकते हुए कुछ भी ऐसी बात होगी तो वो उसके अंदर में भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा का बहुत कमाल है। इसको डेवलप करने के लिए बहुत तरीके हैं अपने, लेकिन वो तरीके आसान तरीके हैं, एक दिन में करेंगे ऐसा हो जाएगा, उससे नहीं होता है। आपको लंबा समय उसके लिए देना पड़ता है, तब धीरे धीरे वो एनर्जी डेवलप होती है। चाहे वो आपके व्यक्तित्व की एनर्जी हो या चाहे वो आपके जो भी चीजें होती, चाहे आपका वाहन है, आपका घर है, आपका कोई प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान की भी अगर हम बात करते हैं, माना आपका कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में यदि कोई व्यक्ति आता है, वो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है तो अच्छी बात है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसकी पॉजिटिव एनर्जी अलाइन कर जाएगी तो वो केमिस्ट्री के जैसे सील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो अच्छी बात है, सामान खरीद करके चला जाएगा। यदि आपके संस्थान की, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पॉजिटिव एनर्जी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति कोई आ जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर वो उसको आपको नुकसान करेगा, वो सामान खरीद करके फिर आपके यहाँ से नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा और आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के काम हमेशा करते रहना चाहिए। आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ानी है और आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें हम एरोमेटिक जो ऑयल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिससे हमेशा आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती रहती है, मेंटेन भी रहती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को लेकर के आएगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी उसको क्या करेगी, बैलेंस कर देगी। ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का खेल इस तरह का है कि जितनी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है और जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है, तो वो बैलेंस करेगा। आपकी पॉजिटिव ज्यादा है तो हमेशा क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। आपकी पॉजिटिव कम है, दूसरे की नेगेटिव ज्यादा है, तो वो नेगेटिव ज्यादा रहेगी, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा का काम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार हम ये देखते हैं ऐसे अनुभव, मेरे को तो अक्सर ऐसा होता है, कई बार मैंने इसको नोट किया कि लोग देखिए, अब व्यवहारिकता में क्या होता है कि व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, चाहे महिला है कोई या पुरुष है, प्रणाम करता है, तो प्रणाम करने से भी, प्रणाम तो कर रहा है लेकिन मन में क्या है, यह व्यक्ति हो सकता है हमारे प्रति नेगेटिव ना हो लेकिन अपने आप में उसकी नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा हो, तो वो भी हमको सेंसेशन पैदा कर देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे साथ में कि कई लोग जो है, क्योंकि वो हो सकता है कि हमारे प्रति भी कोई नेगेटिव भावना रखते हो लेकिन व्यवहारिकता में उनको ये सब करना पड़ता हो, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी इतनी इफेक्ट करती है। हालांकि वो, मैंने बताया कि हमारा सर्किल होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी का, आपके ऑरा का एक लिमिट तक आपकी सर्किल बनी हुई है। उस सर्किल के अंदर ही जो है आपकी ऊर्जा है और उस सर्किल के बाहर दूसरे की ऊर्जा है ना। तो वो जब सर्किल दूसरे की ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, आपके पॉजिटिव एनर्जी के सर्किल को फिर क्या करेगी, वो एक तरह से पेनिट्रेट करेगी, है ना। आपको पेनिट्रेट, आपके पॉजिटिव ऊर्जा के सर्किल को पेनिट्रेट करके वो उसमें एंटर करेगी। जब उसकी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ज्यादा यदि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी है
तो वो पेनिट्रेट करके इंटर कर जाएगी, फिर वो आपको नुकसान करती है। तो कई बार ये होता है कि जब दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव से बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है कि आपके उस सर्किल को पेनिट्रेट करके आपको नुकसान करती है, और ऐसे में ही ये दिक्कतें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, कि ये अनुभव मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो आपको अपने को बैलेंस करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहने का काम करना चाहिए, और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहने का काम का तरीका वही होता है, हम केवल आध्यात्मिक रूप से ही अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी मंत्र के साधना से उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कुछ एरोमेटिक्स हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम घर में छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरोमेटिक्स हमारे हर्बल, हम धूप वगैरह बनाते हैं और हवन वगैरह करते हैं। तो ये सब पॉजिटिव ऊर्जा को घर में बढ़ाने के काम करते हैं। इससे पॉजिटिव एनर्जी हमारी अपनी भी बढ़ती है और हमारे घर की भी बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को हमेशा बढ़ाते रहने के लिए, चाहे वो आपका प्रतिष्ठान, यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने प्रतिष्ठान में उनका पोछा लगाएंगे, और उसका जगह जगह पर आप उसको रख करके उसको स्प्रे कर देंगे। कौन सी दिशा में किस वाले का करना है, ये सारी बातें हम उसमें बताते हैं। और कौन से फ्यूम्स आपको उसमें जलानी है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली फ्यूम्स होती हैं, इसको आप रेगुलर यदि करते हैं, तो आपके प्रतिष्ठान की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बढ़ती हुई रहेगी, हमेशा बनी हुई रहेगी। तो किसी भी प्रकार का व्यक्ति यदि वहां पर आएगा, तो वो आपसे नाराज होकर के नहीं जाएगा, आपके यहाँ से संतुष्ट होकर के जाएगा। ठीक, और आपका कारोबार में जो है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी।